राधे 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 कृष्णा जय श्री शंभु। आइए ये दो पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। इसके बाद उस पंक्ति के माध्यम से मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ साझा करूँगी। राधे 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 कृष्णा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। शायद आप लोग को समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। राधे राधे। आइए एक कहानी के माध्यम से आप लोगों से बताते हैं कि एक राहगीर जा रहा था, बहुत ही बेचैन और बहुत ही चिंतित अवस्था में वो रास्ते से जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसने देखा कि एक पेड़ वृक्ष के नीचे एक महात्मा तप में लीन थे। वो कुछ देर उनके पास बैठता है, महात्मा की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वह व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वार्तालाप होने लगती है दोनों लोगों में। बात होते होते वह मनुष्य पूछता है कि मैं बड़ा ही धर्म संकट में फंसा हूँ, मैं बहुत ही व्याकुल रहता हूँ और बहुत सारी समस्याओं से ऐसे जकड़ा हुआ हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको अपना इष्ट मानूं या किसका पूजा करूं। मुझे लगता है कि इनका पूजा करूंगा तो वो रुष्ट हो जाएंगे, उनका करूंगा तो वो रुष्ट हो जाएंगे। इस धर्म संकट में मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसमें महात्मा बड़े ही मन मुस्कुराते हुए बोले, यह जो समस्या आपका है ना, और आपने जो प्रश्न किया बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, और ये समस्या सभी की है। सभी को लगता है ना कि सभी ईश्वर हैं, किसका पूजा हो किसका नहीं हो, क्या करें। तो ये समस्याएं मेरे समय भी आया था जब मैं बाल्यावस्था में था, गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ भी समस्या आई थी, मेरे और मेरे मित्र की। तब वह राहगीर बड़ा उत्सुकता से पूछता है, तब महात्मा आपने उसका किस प्रकार से निवारण निकाला। महात्मा ने बोला, मैंने नहीं, मेरे गुरुदेव ने इसका बड़ा ही सरल और बड़ा ही सहज तरीके से निवारण निकाला। और बताते हैं हम अपने बचपन की बातें। महात्मा अपने बचपन में ले जाते हैं और बताते हैं कि जब हम छोटे थे हमें भी लगता था कि अनंत ईश्वर हैं, इतने सारे ईश्वर हैं, पर परमात्मा तो एक ही है, पर हम किसकी पूजा करें कि सब प्रसन्न हो। तब महात्मा ने, जब हमारे गुरुजी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम लोग 2 दिशा में जाओ और गड्ढे खोदो और उसमें से पानी, 1 लोटिया पानी लेकर आओ। हम दोनों मित्र अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। 10 दिन, 1 सप्ताह का समय देते हैं महात्मा हमारे। हम 1 सप्ताह में अलग अलग जगह पे गड्ढे खोदते रहते हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिलता। मैं खाली लोटा लेकर आ जाता हूँ, अब मेरा मित्र लोटा भर का पानी लाता है। मैं वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। तो तब महात्मा ने बोला कि तुम क्यों पानी नहीं लाए। तो मैंने बोला कि मैं कई जगह गड्ढा खोदा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मेरे मित्र से जब पूछा गया तो मेरा मित्र बोला कि मैं एक ही जगह गड्ढा करता रहा और मुझे पानी मिल गया आसानी से। तब महात्मा ने कहा कि अगर आप इधर उधर सभी को आराध्य मानेंगे तो आप भाव से नहीं जुड़ पाएंगे। सबका सम्मान करिए, सभी से स्नेह रखिए, सभी को सम्मान दीजिए, क्योंकि सभी ईश्वर एक है, सभी सब में विलीन है। किसी का अपमान ना करें, लेकिन आपका ईश्वर एक होना चाहिए। तब राहगीर ने बोला, महात्मा पर मैं यह चयन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसको अपना आराध्य मानूं। महात्मा ने कहा, बड़ा ही सरल है। जब नेत्रों को बंद करो, जिसकी छवि दिखे, हृदय में जिसका नाम आने से होठों पर मुस्कान आए, जिसका नाम लेने मात्र से आपको आनंद की अनुभूति हो जाए, बस वही आपके इष्ट हैं। तो आप उनका आराधना कीजिए और बाकी सभी का सम्मान करिए, सभी को सहज रूप से देखिए। तब जाके आपका साधन और आपका भाव, आपका भक्ति, आपका पूजा, आपका कर्म सफल होगा। क्योंकि दर दर भटक कर किसी एक का नहीं होंगे, किसी एक का होंगे तो सभी का होंगे। और तब
वह राहगीर बड़ा प्रसन्न होता है, महात्मा को सर झुकाते हुए उनको नमन करता है, बोलता है कि आज मेरे इतने समय का सवालों का जवाब आज आपने बड़ा ही सरलता से दे दिया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी सबसे पहले दोहा बोला था, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो प्रेम गली है, प्रभु प्रेम से मिलते हैं और एक से होकर रहेंगे तो सभी प्राप्त हो जाएंगे, और अगर सब जगह दर 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 भटकेंगे तो कोई प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपकी भक्ति और आप एकाग्रचित हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये सवालों का मतलब विराम लगाइए, और जो ये वीडियो देख पाए ना, बस इतना समझ लीजिए कि जो आपके नैनों में समाया, जो हृदय में समाया, आपके भाव में समाया हो, आपके दुख के समय सबसे पहले जो ईश्वर आपके मुख पे आए, जिनसे भाव जुड़े, बस उन्हीं को इष्ट मानकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए, उन्हीं से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो शायद आप लोग को कहानी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो अपनों के बीच में ज़रूर साझा कीजिएगा, शायद बहुतों के सवालों का जवाब मिल जाए। वैसे तो भोले बाबा की कृपा बने सभी पे, सभी लोग आनंद रहें, खुश रहें, मस्त रहें और सदैव मुस्कुराते रहें, और उनका मुस्कुराने के कारण सदैव प्रभु नाम हो। तो आप सभी को राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, शंभु शंभु। जय जय भोले बाबा की।